तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर। हुक्म इम्तना खत्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक 22 दिसंबर का फैसला बहाल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार पाने से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन भी ना रहे। बैरिस्टर गौहर का बल्ले के निशान की वापसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का ऐलान। 100 निशानात पर इलेक्शन लड़े तो क्या वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे? पीटीआई के रहनुमा का सवाल। बल्ले का निशान वापस लिया गया तो दुनिया इंतखाबी नताइज नहीं मानेगी। प्लान बी तैयार होने का दावा। इंतखाबात के बॉयकॉट का इम्कान यकसर मुस्तरद। मुखालिफिन को पीटीआई के अंडर 19 वर्कर्स से भी खौफजदा करार दे दिया। फैसला बिल्कुल मैं तो इसको आइन के मुताबिक नहीं मानता बिल्कुल आइन के बरखिलाफ है। इलेक्शन कमीशन पार्टी को खत्म कर सकती है, ना इलेक्शन कमीशन वोट का किसी शख्स से वोट उसको महरूम कर सकती है वोट। पीटीआई से मुताल्लिक फैसला आईनी है, ना इलेक्शन कमीशन के पास किसी पार्टी को तहलील करने का इख्तियार। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की राय। फैसले से पीटीआई बराए नाम रह गई। उम्मीदवार आजाद हैसियत में मैदान में उतरेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। कमर दिलशाद का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के केस का फैसला महफूज। क्या हाई कोर्ट इन मामलों में दखल अंदाजी कर सकती है जो केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हो? जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है, क्या यही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है? अदालत ने दरख्वास्त गुजार से अहम सवालात के जवाब मांग लिए। बानी पीटीआई की एक के बाद दूसरी मुश्किल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी फर्द जुर्म आए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने अडियाला जेल में फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म लगा दी। दोनों मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। साबिक वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर जानिबदारी का इल्जाम। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। पीटीआई की मरकजी कयादत समेत 668 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। 2000 हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर नहीं किए गए। 216 उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला खत्म। आखिरी रोज भी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के हवाले से एतराजात सामने आए और इसी से मुतालिक आपको ये बताएं कि आखिरी रोज भी ये सब कुछ हुआ। कागजात नामजदगी से मुतालिक फैसले चैलेंज। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर एपलेट ट्राइब्यूनल ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया गया। मियांवाली से पीटीआई उम्मीदवार उमैर नियाजी को इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाजत मिल गई। आम इंतखाबात में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने के ख्वाहिशमंदों से दरखास्त तलब। तमाम सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह फौज के अहलकार और उनके अहल खाना जो पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट करना चाहते हैं, दरखास्तें 22 जनवरी तक जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब में इन एक्शन। बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। जियानी चेयरमैन से पंजाब भर से आए कारकुनान की मुलाकातें। नवाज शरीफ ने 2013 में पाकिस्तान की तरक्की का जो सफर शुरू किया था, 2018 में उसे ब्रेक लग गया। एहसन इकबाल के नारोवाल में मुखालिफिन पर वार। साजिश के तहत मुबैना अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत करने का इल्जाम।
मरियम नवाज 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद मालियत की 1500 केनाल अराजी की मालिकन, 17,50,000 रुपए मालियत के सेफरात, 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट और नकद सूरत में मौजूद। हसन नवाज का 2 करोड़ 89 लाख रुपए का कर्जा। जॉन न्यूज ने कागजात नामजदगी में जाहिर की गई असासजात की तफसीलात हासिल करनी। नून लीगी रहनुमा ने तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, पेंसिल, बॉल पॉइंट, कलम, पेचकस और टूथब्रश समेत तीर से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से निकालने का मुतालबा। ऐसे निशानात वोटर को उलझन में डाल सकते हैं। ताज हैदर का मौक़िफ़। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मिरान शाह में इंतखाबी मुहिम के दौरान मोहसिन दावड़ पर हमला। फायरिंग के वाक़े में मोहसिन दावड़ महफूज रहे। बाजौर के इलाके मामून में JUI के उम्मीदवार की गाड़ी के करीब धमाका। कारी खैरुल्लाह महफूज रहे। PTI रहनुमा ईमान ताहिर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। जरताज गुल भी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद। अदालत का वक्त खत्म। जरताज गुल का जमानत मिलने तक अदालत में रहने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फैजाबाद कमीशन में पेश होने पर आमादा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पेशी खुफिया रखी जाएगी। शहबाज शरीफ रियाज कमीशन के सामने पेश न हुए। नून लीगी सदर की दरख्वास्त पर 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब से बलोच मुजाहिरीन को हटाने से रोक दिया। मुजाहिरीन को हिरासा ना करने की भी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। बलोचिस्तान के साबिक वजीर मुशीर खजाना खालिद लांगू के इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस बरहम, ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। इन्हें तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। घर से 2 अरब 24 करोड़ रुपए बरामद हुए। रकम ट्रक्स के जरिए मुंतकिल की गई। सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई? चीफ जस्टिस का सवाल। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। खुली अदालत में आईनी दरखास्तें जेर समात होने के बाद कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। चौधरी परवेज इलाही के अडियाला जेल में तबीयत नासाज, दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। अफगान अबूरी हुकूमत का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। गवर्नर कंधार की कयादत में तालिबान रहनुमा पाकिस्तानी कयादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में पोलियो केसेस का जिम्मेदार अफगानिस्तान निकला। वजारत सेहत ने पड़ोसी मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम ना होना पाकिस्तान के लिए खतरे की अलामत करार दे दिया। कौमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की हिदायत। गाजा पर इस्राइली जारहियत के 3 माह सेहोनी फौज ने फलस्तीनी हिलाले अहमर की इमारत को भी नहीं बख्शा। बमबारी से इमारत तबाह कर दी गई। हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मगाजी और नसीरत कैंप में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में 200 फलस्तीनी इस्राइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। शोहदा की मजमूई तादाद 22,185 हो गई। इस्राइल का सीनियर हमास रहनुमा सालेह अल अरोरी को बैरूत में ड्रोन हमले में शहीद करने की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सालेह अल अरोरी की शहादत के बाद मगरबी किनारे के शहर रामुल्लाह में फलस्तीनियों का मुजाहरा। बड़ी तादाद में शहरियों ने फलस्तीन और हिजबुल्लाह के परचम थामे मार्च किया। गजा और लबनान में इजरायली जारहियत के खिलाफ शदीद नारे। अमरीका और इस्राइली वज़रा की जानिब से फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की धमकी की मसम्मत। गजा फलस्तीनी सरजमीन है और रहेगी। इस्राइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। हमास का कोई भी मुस्तकबिल नहीं। कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए खतरा नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। 3 बेगुनाह कश्मीरियों को बहिमाना तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाले भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। भारतीय जनरल के कश्मीरियों पर सफाकाना तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया।
ईरान का शहर करमान धमाकों से लरज़ उठा। 15 मिनट के वक्फों से 2 धमाके, 103 अफराद जाँ बहक, 141 जख्मी। धमाके ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की 4वीं बरसी के मौके पर उनके मकबरे के करीब हुए। ईरानी फोर्सेस जिम्मेदारान को फैसलाकुन जवाब देंगी। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का ऐलान। सीनियर लीगी रहनुमा और साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। सदर और वजीर आजम का सरताज अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अडियाला जेल में ज्यादती के बाद कैदी का कातिल 4 कैदियों ने मकतूल को हाथ पांव बांधकर ज्यादती का निशाना बनाया, फिर गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 4 कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने नुकसान में सबको पीछे छोड़ दिया। साल 2022 में 337 अरब रुपए का घाटा। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सबसे ज्यादा 102 अरब रुपए नुकसान में रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 168 अरब रुपए, पीआईए 97 अरब 53 करोड़ और पाकिस्तान रेलवे को 47 अरब 49 करोड़ रुपए के खसारे का सामना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह को उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 17 पैसे की मामूली कमी, 281 रुपए 72 पैसे पर ट्रेड होता रहा। ओपन मार्केट में डॉलर मुस्तहकम रही। सोने की कीमत में 1300 रुपए की कमी, 2,20,000 रुपए का फी तोला हो गया। केडीए मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने फंड्स 28 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में ताखीर का सिलसिला खत्म हो सकेगा। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पाक फजाइया का तैयारा तबाह करने के बाद नशइयों का एक और हदफ नॉर्थ नाजिमाबाद सखी हसन पुल के नीचे स्पोर्ट्स एरिया निशाने पर ले लिया। नशे के आदी अफराद दिन दिहाड़े फुटपाथ के गिर्द लगी जालियों पर अपना हाथ साफ करने लगे। इस्लामाबाद और करीबी इलाकों में 4.9 शिद्दत का जलजिला। 2:24 पर झटके महसूस किए गए। जलजिले का मरकज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर था। जमीन में गहराई 137 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में थाना सतू कतला स्टेट ऑफ द आर्ट का एक शाहकार बन गया। टोकन सिस्टम, वेटिंग एरिया और फ्रंट डेस्क की सहूलियात, सफाई सुथराई का मिसाली इंतजाम। एसएचओ ने मॉडल पुलिस स्टेशन का सारा क्रेडिट अपनी बीवी को दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान 313 रन बनाकर आउट। दोनों ओपनर खाता खोले बगैर चलते बने। बाबर आजम सिर्फ 26 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 35 रन बनाकर मैदान छोड़ गए। मोहम्मद रिजवान के 88 और आमिर जमाल के 82 रन। लेजेंड बॉलर्स वसीम अकरम और वकार यूनिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में शाहीन शाफरीदी को आराम देने पर हैरान। फास्ट बॉलर को अजीम क्रिकेटर बनने के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मशवरा। ऑस्ट्रेलिया में इंजरी का शिकार लेग स्पिनर अबरार अहमद मुकम्मल फिट ना हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। अबरार वतन वापसी पर रिहैब मुकम्मल करेंगे। केप टाउन टेस्ट में बड़ा ड्रामा। पहले दिन 23 विकेटें गिर गईं। जनूबी अफ्रीका 55 रन पर ढेर। भारत ने आखिरी 6 विकेटें 0 पर गंवाकर बदतरीन कारकर्दगी का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए खिलाड़ियों की रवानगी। 6 खिलाड़ियों ने तरबियती कैंप खत्म होते ही उड़ान भर ली। 7 क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। कराची वाले होशियार, खबरदार। कल बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। शहरी कायद में सर्दी बढ़ जाने का इम्कान।